प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारणिक एवं अपव्यय, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्सेस, जो कि मैं आपको इस बुक से पढ़ाने वाला हूं, एशियन की बुक से हर एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इस क्लास का, क्या है सारणिक और क्या है मैट्रिक्स यानी सारणिक और अपव्यय। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न में मत होइएगा। सबसे पहले बच्चों का कन्फ्यूजन याद रखिए, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक्स है और हमेशा की क्लास बेसिक्स रहेगी। जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 2 लाइन खींची और यहाँ पे ये खींची। ओके, और इसके बीच में मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने 3, 2, यहाँ पे लिखा 4, 1, यहाँ पे मैंने लिखा 5, 6, यहाँ पे मैंने लिखा 7, 8। ठीक है, यहाँ पे चलिए और डाल दीजिए 2, 3, 1, 6, 4, 3, 2, 1, 7। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए लाइन कैसी है, सीधी है। यहाँ पे लाइन के ऊपर देखिए हेड टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है? हेड। इन दोनों में यही डिफरेंस है। जो पहला वाला लिखा है यानी सीधी सीधी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? सारणिक। क्या बोलेंगे? सारणिक। जो कि आपका ये लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे? सारणिक। दूसरा वाला क्या है आपका? अपव्यय। क्या बोलेंगे? अपव्यय यानी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन में मत आना। पेपर में ये दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सारणिक और अपव्यय दोनों ही है, पहला चैप्टर है। ठीक है जी, अपने अंदर कंफ्यूजन मत रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हम लोग देखिए टाइप बाय टाइप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिलेबस में देखिए आपको दिए हैं 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ये ऑर्डर आपको सिलेबस में दिया गया है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। देखिए क्या होता है 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने वही बोला, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले सारणिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सारणिक। अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 3, 2, 1, 5, 6, 7, कुछ भी लिख दिया रैंडमली। यहाँ पे मैंने लिखा आपको 3, 4, 5, 6। अच्छे से समझना। यहाँ पे देखिए ऊपर जे क्या हुआ? C1, जे हुआ C2, ये हुआ C3, ये हुआ R1, R2, R3। अच्छे से देखते जाइए, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। C1, C2, R1, R2। ओके, यहाँ पे देखिए जो आपकी खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, जैसा कि देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है आर का मतलब क्या होता है? लेटी लेटी लाइन, जो पड़ी पड़ी लाइनें हैं। यहाँ पे देखिए आर क्या है, जैसे मैं बोलूँगा R1 में कौन कौन आएगा? लेटे लेटे, जी 3, 2, 1। R2 में कौन आएगा? 5, 6, 7। R3 में कौन आएगा? 1, 2, 3। आर का मतलब यहाँ पे है रो। आर का मतलब क्या है? रो। ओके, C1 में कौन कौन आएगा? खड़ा खड़ा। देखिए अभी मैंने बताया सी यानी खड़ी खड़ी लाइन। सी का मतलब क्या होगा? खड़ी खड़ी लाइन। यहाँ पे देखिए सी खड़ी खड़ी लाइन यानी C1 में कौन आएगा? 3, 5, 1। C2 2, 6, 2, 1, 7, 3। सेम एज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसमें रो कितने हैं? मैं बोलूँगा सर 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। जी पूरा 1, 2, 3। यानी यहाँ पे जी कितना बन रहा? 3 रो और 3 कॉलम, यानी जी आपका क्या हुआ? 3 इंटू 3 का हुआ। इसमें क्या है? 2 रो, यहाँ पे कितना है? वही सेम, 2 कॉलम 2 रो। लेटी लेटी लाइन को क्या बोलते हैं? रो। ये भी क्या हुआ? ये रो और कॉलम। यहाँ से डाउट, आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपके सिलेबस में यही दोनों है, इससे अप वर्जन आपको नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं क्योंकि। आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। आज हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 वाले को सॉल्व करना, इनका सारणिक मान निकालना बताऊंगा मैं।
और अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी, जो आपको 5 से 7 क्लास में मैं आपको पूरा डिटर्मिनेंट ख़त्म करा दूंगा, और वो भी ईजी वे में अच्छे से। जो भी आपके डाउट आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन को अगर मैं साफ साफ लिख दूं यहाँ पे, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 3 5 4। एग्जाम में ये आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 1 नंबर का। करेंगे कैसे सॉल्व, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, ये है क्या, डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स। सो ये है हमारा क्या, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का मैंने क्या बोला था आपको, मैट्रिक्स के ऊपर हेड बना रहेगा इस टाइप से, ये क्या है, मैट्रिक्स। और जी सीधी सीधी लाइन है यानी जो डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है। कौन है, सारणिक है। तो इसका हमें मान निकालना है, सारणिक मान। और कौन से ऑर्डर का है बॉस जी, मैं बोला ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 है। कौन से ऑर्डर का है, 2 इंटू 2। कौन से ऑर्डर का हुआ, 2 इंटू 2 ऑर्डर का हुआ। चलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहां से शुरू करना है। यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 4 2 जा 4 दूनी 8, क्या होगा, 4 दूनी 8। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 का किस में करेंगे, 3 में, 5 तिया 15, और इन दोनों के बीच में साइन आएगा काय का, माइनस का। सॉल्व करेंगे कितना आया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7। ठीक है, लेकिन एग्जाम पे जे ऑप्शन में आने के चांसेस ज़्यादा है, याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहीं पे कर देता हूँ इसी पे, -2 5 3 4। ये भी किसका है, 2 इंटू 2 का है। जो मैंने आपसे बोला वैसे ही करिए। पेपर में आप कैसे करिएगा यहाँ पे देखिएगा, पेपर में आपको यू करना है। क्या लिखा है सबसे पहले, इसी से याद रखना, आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई मत करना। अगर पहले ये 3 और 5 कर दोगे तो साइन की दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। 4 से उठा के स्टार्ट करना है इस तरफ से, 4 2 जा, क्या करेंगे, -2 में मल्टीप्लाई करना है 4 का। ओके, इसके बाद क्या आएगा, 5 और 3, बीच में क्या आएगा, साइन आएगा माइनस का। 5 और 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। आगे बढ़े, 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8, वो भी माइनस का। माइनस का माइनस, 5 तिया 15। ओके, इन दोनों को माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस हो जाता है। तो 15 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 23। अब माइनस का 23 क्यों हुआ, कई लोगों में आपको कन्फ्यूजन रहता है। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन दिख रहा, 15 है कि 8, 15 बड़ा नंबर है, तो 15 का साइन क्या हुआ, माइनस, ये यूज करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए। ठीक है, यहाँ से चलिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 2 जा 8, अगर ऑप्शन में आए तो डायरेक्टली ही करना है। 4 2 जा 8, 5 तिया 15, और देखिए इसका खुद का साइन आया माइनस का, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या लगता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको ब्रैकेट खुलेगा तो इसका माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 + 15 कितना हुआ, 15 और 8 प्लस का 23। अब प्लस का 23 क्यों, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आया हमारे पास साइन थीटा वाला। अच्छे से देखना, ये वाला क्या करेंगे, सो यहाँ पे देखना अच्छे से, यहाँ से शुरू करेंगे। याद रखना, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बेसिक से करते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा किस में, साइन थीटा में। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस आया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोला, यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होना है कॉस थीटा में, माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होना है कॉस थीटा में। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो ब्रैकेट जैसे ही खोलेगा तो ब्रैकेट खोलेगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक,
और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, जैसा कि आप लोग पहले भी कई बार मैं क्लास में आपको बता चुका हूं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो क्या करना है, x माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा, कहाँ होगा बेटा, x प्लस 2 में। ये तो हो गया मल्टीप्लाई, और फॉर्मूला वाला बीच में क्या लगेगा, माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस 2 और x प्लस 4। ठीक, जस्ट कुछ नहीं, इतने समीकरण का आपस में मल्टीप्लाई, इतने समीकरण का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अगर किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं मल्टीप्लाई की और फैक्टर्स, इस टाइप से फैक्टर बनाने वाली अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे लिख के दे सकते हैं। इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब मैं इन दोनों का करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2x और माइनस 10। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में रख दीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया इतने का मल्टीप्लाई करके, बीच में माइनस एज इट एज। चलिए इतने को करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। ठीक है, ये हुआ इसका मल्टीप्लीकेशन। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस यानी घट जाएंगे, कितना आएगा 3x, और दोनों में ग्रेटर नंबर ये है तो इसका साइन लगा माइनस का। अगला आया माइनस 10 एज इट एज, ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं, ब्रैकेट क्लोज। आगे करेंगे हम लोग, माइनस लगाया बीच में, एक्स स्क्वायर कितना हुआ, माइनस का 2x। देखिए एक्स एक्स वाले आपस में जोड़ेंगे या घटेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस मिलके माइनस यानी घट जाएंगे, और घट जाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 2 गए 2x, और बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, तो लगेगा साइन प्लस का 2x। ठीक है, किसका लगेगा, प्लस का 2x। आगे क्या हुआ, माइनस का 8 ज्यों का त्यों, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस अंदर साइन होगा मल्टीप्लाई, यहाँ के सारे साइन बदल जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 8, माइनस का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होता है सभी के साइन बदल जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये से ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये माइनस के 3x, ये माइनस के 2x, माइनस माइनस मिलके प्लस, कितना हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5x, बड़ा नंबर यही है तो माइनस का 5x, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस मिलेगी क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि घट जाएंगे वो बड़े नंबर का साइन आएगा। ये हुआ आपका इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 3/3 को सॉल्यूशन करते हैं। सो इस पेज पे लिखा था 3/3 बेटा, चलिए इसी पे कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे से समझिएगा इस वाले को, 2 3 5 7 3 2 और 1 2 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। चलिए सो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, पेज सामने ही मिल गया। सो इसका भी मुझे क्या निकालना है, सारणिक मान निकालना है। क्या निकालना है, सारणिक मान। कैसे करेंगे, तो देखिए 2/2 में तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन।
ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको अब रिकॉल करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी। तो क्या याद करना है? सबसे पहले देखिए सारणिक में चिन्ह आपको याद करना है। क्या याद करने हैं? सारणिक में चिन्ह। सारणिक में चिन्ह क्या है? जस्ट दिमाग में बात रखते जाइए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे 3/3 का है तो देखिए ये भी 3/3 का ही है। स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। पहली लाइन याद कर लीजिए, प्लस से स्टार्ट करना है। इसके बाद कोई भी साइन रिपीट नहीं होगा, अपोजिट साइन ही उसके बाद आएगा। देखिए प्लस इधर है तो आगे क्या आया? माइनस। अगर माइनस इधर आया तो आगे क्या आया? प्लस। जैसा ऊपर चलेगा वैसे ही नीचे भी चलेगा। अगर इधर प्लस आया तो इधर माइनस, और इधर माइनस आ गया तो इधर प्लस। इधर माइनस आया तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर प्लस है तो इधर माइनस, उधर माइनस है तो इधर प्लस। इट मीन्स दो साइन कंटिन्यू सेम एक साथ नहीं आएंगे। आपको ये याद रखना है अगर सारणिक मान इसका निकालना है तो। ये आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था 2.5 नंबर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगा। 2.5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है लास्ट ईयर। सो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस से शुरू होगा, प्लस आएगा तो माइनस, प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें आपको दो तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। कितने तरीके से बताऊंगा? 2 तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग या तो रो का यूज करके सॉल्व करते हैं या तो कॉलम का। या तो रो का यूज करेंगे या कॉलम का। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेजेस में जगह नहीं बची है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम से मैं पेजेस ज़्यादा लेकर बैठूंगा। चलो इतने में आई होप सो हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है आप देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है? C1 C2 C3, R1 R2 R3, ठीक। किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम कॉलम कॉलम लेके करेंगे या तो रो को लेकर करेंगे, जिससे आपकी इच्छा है उसी से करिए। बस करना किसी एक से है, या तो रो को लेकर करेंगे या कॉलम को, दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से, पहले 2 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 1 लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम 2 से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 2 से। अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? 2 से। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 राइट डाउन किया। क्या राइट डाउन किया? 2 राइट डाउन किया। इसके बाद आप डिटर्मिनेंट के क्या बनाएंगे? साइन, ठीक है। अब जो हम लेते हैं ना, मैंने 2 लिया तो 2 को देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुपा लेनी है, ठीक है। ये वाली और ये वाली लाइन हम क्या कर देंगे? छुपा देंगे। आपको सामने क्या दिख रहा है? केवल 3 2 और 2 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 एंड 2 1। अब जैसा हमने 2 के साथ किया वैसे ही हम 7 के साथ जाएंगे, लेकिन 7 पे हम देखेंगे 7 का साइन क्या है? दूसरे नंबर पे साइन क्या रहता है? माइनस का। दूसरे नंबर पे साइन क्या है? माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 7। फिर से हम लोग क्या बनाएंगे? डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे। अब डिटर्मिनेंट का साइन बनाया तो यहाँ पे देखिए ये 7 की नीचे वाली, मतलब हम लोग सीधे सीधे जाते हैं इस टाइप की, और ये वाली लाइन कट कर देंगे। ये वाला छुपाया पूरा, और ऐसे ही ये ऊपर वाला पूरा छुपाया। हमें दिख क्या क्या रहा है यहाँ पे? आसानी से हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है 3 2 5 1, 3 2 5 1 दिख रहा है ना? इजी। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने ये लिया तो ये वाला हम छुपा लेंगे, इतना देखिए 3 2 5 1। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 2 5 1। गलत मत करिएगा, ठीक है। 3 2 5 1 1 यहाँ पे लिखना है थोड़ा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगला नंबर हम लेंगे 1, ठीक है। 1 किसका है? प्लस का है, तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। प्लस लगाया हमने, लिया 1, फिर से वही करेंगे, लाइन खींची। देखिए ये वाली लाइन छुपाएंगे, ये वाली एक्रॉस, ऐसा मत छुपाना, तिरछी लाइन नहीं छुपानी है। 1 पे आए तो ये छुपाया, ये छुपाया। क्या दिख रहा हमको? 3 3 5 2। क्या दिखा? 3 3 5 2। तो हमने लिखा 3 3 5
2। ओके, अब जे सॉल्यूशन आपको आता है, अभी मैंने सिखाया। चलिए कैसे करना है, देखिए 2 बाहर ज्यों का त्यों, इसको मैंने अभी सॉल्व करना नहीं सिखाया क्या, सिखाया है ना। चलो, सो यहाँ पे लिया ब्रैकेट, यहाँ से 3 एकम 3, बीच में आया माइनस, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या हुआ, 3 - 4, आगे बढ़े -7, जे हुआ, क्या होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस बीच में 5 दूनी 10, और यहाँ पे लेना है छोटा ब्रैकेट, ठीक। आगे मिला मुझे प्लस का 1, बाहर रखा, ब्रैकेट लगाया, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, देखिए 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -1, और -1 का इसमें गुणा होगा। चलिए कर ही देता हूँ, 2 - 1 इधर बचा, -7 बाहर, इधर क्या बचा -7 इधर बचा बेटा, +1 बाहर लिखा एज इट इज। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 6 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा -9, ठीक है। गुणा करते हैं, 2 एकम 2, -2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़े, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, जा और 7 7 जा 49 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 का 9 में होगा तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, प्लस माइनस मिलके क्या आया माइनस। सो हमारा क्या आया -2, 49 और -9। इनको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए ये दोनों प्लस माइनस के आपस में घट जाएंगे, 49 में से 9 गया 40 बचा, और 40 में से 2 गए, कितने आ गए 38, और सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन है 49, तो आंसर हुआ प्लस का 38। ये हुआ आपका आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आप कमेंट में करेंगे, आपकी एक्सरसाइज में से आपको मैं दे रहा हूँ बुक की, ठीक है, जो इजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने बोला, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ओके, क्या मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, जो आपको होमवर्क है आज का, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।